अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पंजाब बायोलॉजी का कोर्स शुरू किया है। न्यू बुक का हम कोर्स पढ़ रहे हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 में तकरीबन आप लोग बोले कि ये हमारा लेक्चर नंबर 12 होगा। इससे पहले मैं बाकी जो रिमेनिंग 11 चैप्टर्स है उसमें काफ़ी सारा काम जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। इसी प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग उसको डिटेल में देख सकते हैं और मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि हर लेक्चर जब आप लोग देखते हैं तो नोट्स अपने साथ ज़रूर बना लिया करें, क्योंकि नोट्स बनाएंगे और आप लोग लेक्चर भी सुनेंगे तो ऐसा होगा जैसे आप लोग क्लास में बैठे हैं। हमारी जो आज की डिस्कशन होगी, दिस डिस्कशन इज़ अबाउट फाइलम एनालिडा। इससे पहले जितने भी फाइलम है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। सबसे पहले हम फाइलम एनालिडा का पिक्चर देखते हैं और उसके जो एग्जांपल्स है वो देखते हैं, फिर नोट्स के अंदर देखते हैं कि क्या लिखा है। ये जो इंडिविजुअल्स आप लोग देख रहे हैं ये फाइलम एनालिडा के मेंबर्स है। इसमें से ये वाला मेंबर जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये नेरीज है। ये मेंबर जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये लीच है और ये मेंबर जो आप लोग देख रहे हैं ये अर्थवर्म है। अब अर्थवर्म आप लोगों ने कॉमनली नोट किया होगा ये कहाँ मौजूद होता है, सॉइल में मौजूद होता है। बारिश के बाद स्पेशली आप लोग नोट करते हैं कि ये बाहर निकल आता है, स्पेशली प्लांट्स के बीच बीच में कहीं इधर उधर सॉइल में नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। जो लीच है ये पैरासाइट है, ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाया जाता है और स्पेशली स्किन के साथ अटैच होके ब्लड को सक कर रहा होता है किसी एनिमल के। लीच आप लोग बोलेंगे कि ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट मीन वाटर के अंदर पाया जाता है और ये एक पैरासाइट है, ये ब्लड सक कर रहा होता है। जो नेरीज आप लोग देख रहे हैं इसको आप लोगों ने नहीं देखा होगा। आप लोग सोच रहे हैं कि हमने ये देखा है, ये नहीं देखा क्योंकि ये मेरीन एनवायरनमेंट में होता है। आगे जाके मैं आप लोगों को आइडिया भी दूंगा कि ये मेरीन एनवायरनमेंट में होता है और एमसीक्यूज़ के लिए इसको हाईलाइट करना भी पड़ेगा। अब अगर इन तमाम इंडिविजुअल्स के बॉडी को अगर आप लोग देखेंगे ना तो इनमें सेगमेंट्स मौजूद है। यहाँ पर अर्थवर्म को जूम इन कर दिया है तो यहाँ आप लोग ये सेगमेंट्स बाकायदा देख सकते हैं। तभी इन एनिमल्स को हम सेगमेंटेड वर्म्स अभी नाम देंगे क्योंकि छोटे छोटे सेगमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अब ये वाले जो सेगमेंट्स हैं ना ये आर्थ्रोपोडा वाले सेगमेंट से डिफरेंट होते हैं। इसके बाद वाले जो फाइलम हम डिस्कस करेंगे आर्थ्रोपोडा, हम डिस्कस करेंगे कि उनमें भी सेगमेंट्स पाए जाते हैं लेकिन इनके जो सेगमेंट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इन सेगमेंटेशन को थोड़ी देर बाद हम नाम देंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन और डिफरेंट कैसे है वो भी मैं आगे समझा देता हूँ। 1 मिनट के लिए इस डायग्राम में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स देखते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। यहाँ पर ये जो रीजन आप लोग देख रहे हैं छोटे छोटे जो पार्ट्स बनाए हैं इनको हम सूडो हार्ट बोलते हैं। आप लोग बोले कि इस एरिया में यहाँ पर इनका हार्ट मौजूद है। ये आप लोग देख रहे हैं मेटानेफ्रेडियम है। मेटानेफ्रेडियम ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं, इनकी मदद से एक्सक्रीशन करते हैं। पेयर में है, 2 मौजूद है। ये जो आप लोग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं सेटाई। ये मूवमेंट के लिए और किसी सरफेस के साथ जो है वो अटैच करने के लिए यूज़ होते हैं, काइटिन से बने होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम बाकायदा अंदर की तरफ मौजूद है, माउथ से शुरू हो रहा है और आप लोग देख ले वहाँ पर एनएस पे ख़त्म होगा तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाएगा। बाकी यहाँ ब्लड वेसल्स भी है, नर्व कार्ड भी है, सेरेब्रल गैंग्लियन मीन हेड के अंदर इनके गैंग्लियन भी मौजूद है और सीलोम मतलब कि इसके अंदर कैविटी भी है। ये डायग्राम में डिस्कस करना ज़रूरी था क्योंकि अभी आप लोग देख ले पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना इंतहाई ईजी हो जाएगा। फाइलम एनालिडा के पॉइंट्स या नोट्स देख लेते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड सेगमेंटेड वर्म। मेरे ख्याल में कि अब ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि पिक्चर से ऑलरेडी पता चल रहा है कि इनके बॉडी में क्या मौजूद होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। यहाँ पर आप लोग इस पिक्चर में वही के वही सेगमेंट्स देख रहे हैं जो मैंने वहाँ पर दिखाए भी थे। Their body is divided transversely into number of similar parts called segments. इनके बॉडी को अगर देखा जाए ना तो लेंथ वाइज ये नहीं डिवाइड होता,
बल्कि इससे ट्रांसवर्स डिवीजन इसमें मौजूद होते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन। और ये जो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है इसमें एक एक पार्ट ऑफ द बॉडी को हम क्या बोलते हैं, इनको हम सेगमेंट नाम देते हैं। इंटरनली द सेगमेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय क्रॉस वॉल कॉल्ड सेप्टम। अगर इनके बॉडी को देखा जाए, सपोज करते हैं फॉर वाइल लॉन्ग बॉडी है, तो आप लोग बोलेंगे कि ये जितने भी सेगमेंट्स इसमें मौजूद है ये सिर्फ बाहर से नहीं है बल्कि अंदर की तरफ भी क्या होते हैं, इनमें डिवीजन एग्जिस्ट कर रहा होता है। और जो डिवीजन है, जो क्रॉस वॉल इसके बीच में मौजूद है, इन क्रॉस वॉल को हम सेप्टम बोलते हैं। ये एक सेप्टम है, ये दूसरा सेप्टम है, ये तीसरा सेप्टम है। जो भी इनके बीच में गैप मौजूद होता है, वॉल मौजूद होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। ये पॉइंट ज़रूरी है क्योंकि इसकी तरफ मैं आने लगा हूँ। ईच सेगमेंट इज़ प्रोवाइडेड विद इट्स ओन सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी एंड न्यूरल एलिमेंट। लिखा है कि ये जो हर एक सेगमेंट है ना, ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम का अपना पार्ट होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम का अपना हिस्सा मौजूद होगा, जो न्यूरल एलिमेंट्स है नर्वस सिस्टम का, उसके अपने कंपोनेंट्स मौजूद होंगे। सम हाउ आप लोग बोल सकते हैं कि एक एक सेगमेंट एक अलग अलग इंडिविजुअल के तौर पर एक्ट कर रहा है। सम हाउ आप लोग बोल सकते हैं कि एक एक सेगमेंट इंडिपेंडेंट है, मतलब कि एक पूरा इंडिविजुअल है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म के तौर पर एक्ट कर सकता है। दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इन बॉडी इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि अभी हम आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे बाद में, नेक्स्ट जो फाइलम होगा, तो उनमें भी सेगमेंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन उन सेगमेंट्स में ऐसा नहीं होता कि हर एक पार्ट अलग अलग होता है या हर एक सेगमेंट में अलग अलग मेटानेफ्रेडिया होंगे या सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स होंगे। यहाँ हर एक सेगमेंट में अलग अलग पार्ट्स मौजूद है, इवन रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद होता है। ऐसे काइंड ऑफ सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। एनालिड्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब मैंने हर दफ़ा बोला है कि इसमें 3 लेयर्स मौजूद होते हैं, जिसमें से एक को हम बोलते हैं एक्टोडर्म, दूसरे को हम बोलते हैं मीजोडर्म और तीसरे को हम बोलते हैं एंडोडर्म। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, इस वजह से हम इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। डेवलपमेंट के दौरान ये 3 जर्मिनल लेयर्स बनते हैं। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब है कि इनकी बॉडी को अगर हम डिवाइड करना चाहे मिरर इमेजेस में, तो सिर्फ और सिर्फ वंस एक लाइन पास हो सकता है और उसकी मदद से इसको हम 2 हाफ में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री पे मैं पिछले लेक्चर्स में बात कर चुका हूँ, तो वहाँ से आप लोग देख ले। दे आर प्रोटोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स के हवाले से भी मैंने आप लोगों को बताया है कि डेवलपमेंट के दौरान इसमें माउथ फर्स्ट बन रहा होता है, माउथ पहले बनता है। और सीलोमेट का मतलब होता है कि इनमें बाकायदा सीलोम मौजूद है। दूसरे अल्फाज में आप लोग बोलेंगे ट्रू कैविटी मौजूद है। पिछले लेक्चर्स में मैं बात कर चुका हूँ और डायग्राम में आपको नज़र भी आ रहा है कि इसमें सीलोम है या ट्रू कैविटी मौजूद है। दे हैव chitinous bristles and in the ventral wall of each segment called setae। इस सेंटेंस के अंदर आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि वेंट्रल वॉल मीन इसका जो एब्डोमिनल साइड है, इसका जो नीचे वाला साइड है जो अर्थ के साथ अटैच होता है, उस पे यहाँ पर कुछ ब्रिसल्स मौजूद होते हैं। आप समझे कि कुछ हेयर लाइक एक्सटेंशंस मौजूद होते हैं और उन एक्सटेंशंस को हम बोलते हैं सेटाई। आपने बोलना है कि ये सेटाई किस चीज़ से बने होते हैं, काइटन से बने होते हैं। काइटन, ये जो नीचे की तरफ आप लोगों को छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, अभी दूसरे डायग्राम में यही डायग्राम को मैं जूम इन करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। These setae are responsible for anchoring to surface and help in locomotion। मेरे ख्याल में ये वाला पॉइंट बुक के अंदर नहीं लिखा कि सेटाई, ये जो हेयर लाइक एक्सटेंशंस नीचे नज़र आ रहे हैं, ये किस पर्पस के लिए है। आप लोग बोलेंगे कि किसी सरफेस के साथ अटैच होने के लिए। फ़र्ज़ करते हैं अर्थ के ऊपर ये जा रहा है, रॉक के ऊपर जा रहा है, तो उसके साथ अटैच होने के लिए। एंड लोकोमोशन का मतलब मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मौजूद होते हैं। इसके ऊपर आप लोग स्टार लगाएंगे। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि सेटाई किस में होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे एनालिड में। सेटाई आर एब्सेंट इन लीचेस।
अब लीच को अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, इंटेंशनली बताया था कि ये एक पैरासाइट है, ये ब्लड सक कर रहा होता है। तो जब भी कोई चीज़ पैरासाइट हो उनको कॉमनली मूवमेंट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसको सब कुछ होस्ट से मिल रहा होता है। तो इस वजह से आप लोग बोलेंगे कि सेटाई या शेटाई जो है वो इन लीच के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लीच आप लोग पढ़ चुके हैं कि पैरासाइट होता है। Their body wall is surrounded by moist acellular cuticle secreted by epidermis। जाहिरी सी बात है कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम एपिडर्मस बोलते हैं। तो इनका जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मस, वो सिक्रीट करता है एक वैक्सी लेयर, और उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। वो क्यूटिकल मॉइस्ट होगा। मॉइस्ट क्यों होगा, क्योंकि गैशियस एक्सचेंज हमेशा मॉइस्ट सरफेस में से अगर होता है। थोड़ी देर बाद आप लोग डिस्कस करेंगे कि अर्थवर्म में जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो मॉइस्ट सरफेस मीन स्किन की मदद से होता है। तभी अर्थवर्म आप लोग देख ले बारिश के बाद निकलता है। अगर वो धूप में निकल आया तो उसका स्किन ड्राई हो जाएगा, उनसे सारे का सारा वाटर निकल जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। सो मॉइस्ट स्किन जो है वो गैशियस एक्सचेंज करने के लिए ज़रूरी है। They possess tube-like digestive system। मैंने पिछले पेज में भी बताया और हर दफ़ा मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने खुद से लिखा है कि ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें एक साइड पे माउथ हो और एक साइड पे एनस हो। तो आप लोग देख ले, फूड यहाँ से इनटेक होगा और ट्रांसपोर्ट होते होते आप लोग डिस्कस करेंगे कि फूड का जो एक्सक्रीशन होगा वो यहाँ से होगा। तो इसको हम बोलते हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें माउथ और एनस अलग अलग हो। ये बात आप लोगों के लिए ज़रूरी है। The digestive tube is divided into distinct part, each performing a specific function। इस सेंटेंस का मतलब है कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको जब हम डिटेल में देखते हैं तो बाकायदा फेरिंग्स अलग होता है, स्टमक अलग होता है, इंटेस्टाइन अलग होता है, माउथ अलग है, एनस अलग है। डिस्टिंक्ट पार्ट का मतलब अलग अलग पार्ट्स बन गए हैं और उन अलग अलग पार्ट्स का बाकायदा एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जिस तरह हमारे स्टमक का अलग फंक्शन है, टीथ का अलग फंक्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का अलग फंक्शन है, एसोफेगस का अलग फंक्शन है। तो इसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है और उसमें डिफरेंट पार्ट्स बन गए होते हैं। द पैरासिटिक एनालिड्स हैव सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला है, अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया है कि जब भी आप लोग पैरासाइट्स की बात करते हैं तो पैरासाइट हमेशा डिपेंडेंट होता है होस्ट पे। अब चूंकि वो होस्ट पे डिपेंडेंट है तो इसका मतलब उनको तो तैयार फूड मिलेगा। अब तैयार फूड मिलेगा तो उसको इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस वजह से लिखा है कि पैरासिटिक जो एनालिड्स है उसमें अक्सर डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं होता। आप समझे कि सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेस डेवलप्ड होता है, क्योंकि उसने वैसे भी तैयार फूड क्या करना होता है, अपने लिए इनटेक करना होता है। एनालिड्स कहाँ पाए जाते हैं, तो मैंने स्टार्ट वाले पेज पे भी आप लोगों को बताया था कि इसके कुछ मेंबर्स या एक मेंबर मेरीन वाटर में पाया जाता है, एक्वाटिक इन्वायरमेंट हो गया। कुछ मेंबर्स जिस तरह लीच होता है ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में पाया जाता है, और कुछ इसके इंडिविजुअल्स होते हैं जो मॉइस्ट सॉइल में होते हैं, उस सॉइल में होते हैं जहाँ पर स्पेशली वाटर अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म जो है वो डैम्प सॉइल में या मॉइस्ट सॉइल में मौजूद होता है। सो ये तो बातें हो गई है यहाँ तक कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा है, इसके अंदर एग्जाम्पल्स कौन से हैं, और मेटामेरिक सेगमेंटेशन मेरी तरफ से आप लोग स्टार लगा लिए, पेपर में आएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इसमें डिस्कस करते हैं। लिखा है कि सम एनालिड्स आर एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मतलब जो बॉडी के बाहर हो। सपोज करते हैं फॉर वाइल के लीच ये एक इंडिविजुअल है और इसके स्किन के ऊपर अटैच होकर वो क्या कर रहा होता है, ब्लड को सक कर रहा होता है। जिस तरह मॉस्किटो एक्टोपैरासाइट है तो इस तरह लीच भी आप लोग बोलेंगे एक्टोपैरासाइट होता है। Their excretory system consists of ciliated funnel shaped मेटानेफ्रेडिया। इस पॉइंट के ऊपर आप लोग स्टार लगाएंगे। मेटानेफ्रेडिया हमेशा क्या होते हैं, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। वैसे ये कोई इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, चूँकि माइनर सा पॉइंट है कि फनल शेप्ड होते हैं, सिलिएटेड होते हैं एंड सो ऑन, वो कोई इतना पॉइंट इम्पॉर्टेंट नहीं है।
बस इतना पता होना चाहिए कि इसमें मेटानेफ्रेडिया है। इससे पहले अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो प्रोटोनेफ्रेडिया थे और ये मेटानेफ्रेडिया चलते आ रहे हैं। ईच सेगमेंट हैज़ वन पेयर ऑफ मेटानेफ्रेडिया। मैंने स्टार्ट में पिक्चर में दिखाया भी था और अभी मैं आप लोगों को इस पिक्चर में दोबारा दिखा देता हूँ ये आप लोगों को। और ये जो डार्क एरिया थोड़ा सा इसको जूम इन कर देंगे तो आप लोग बोलेंगे कि ये क्या है, ये मेटानेफ्रेडिया होते हैं और ये मेटानेफ्रेडिया पेयर्स में है। आप लोग बोलेंगे कि ये किस पर्पस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्सक्रीशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बात आप लोगों के लिए ज़रूरी है। दे पोजेस अ क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, हम उन सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं जिसमें ब्लड हमेशा सबसे पहले हार्ट में मौजूद होगा। हार्ट से ये पंप हो जाएगा आर्टरी में, आर्टरी से ये पंप हो जाएगा कैपिलरी में, कैपिलरी से ये पंप हो जाएगा वेन में और वेन से दोबारा वो हार्ट में आ जाएगा। सो चूँकि इसमें भी ये सारा सब कुछ मौजूद होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये सब कुछ नहीं होता। ब्लड हमेशा आप लोग डिस्कस करेंगे कि वेसल्स के अंदर रहता है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इनका कौन सा होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। डायग्राम में आप लोगों को बाकायदा सूडो हार्ट भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप लोगों को ये ब्लड वेसल्स भी नज़र आ रहे हैं, सब कुछ मौजूद है। They have specialized pulsating blood vessels called pseudo heart। वो वैसे अगर आप लोग इस डायग्राम को जूम इन करके देखेंगे जिस तरह मैंने अभी किया भी था, ये आप लोग देखें यहाँ पर कोई स्पेसिफिक हार्ट आप लोग नहीं देख रहे, बल्कि अलग अलग पार्ट्स मौजूद है जो कि असल में ब्लड वेसल्स की तरह अपीयरेंस करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को, जो ब्लड वेसल्स की तरह, इसको हम सूडो हार्ट बोलते हैं क्योंकि दिखते तो ये ब्लड वेसल्स की तरह है लेकिन पल्सेटिंग है, इसका मतलब ब्लड को पुश कर रहे होते हैं, पंप कर रहे होते हैं, तो इस वजह से हम इनको सूडो हार्ट का मतलब होता है फॉल्स हार्ट। सूडो का मतलब फॉल्स और हार्ट का मतलब हार्ट। ये इसका आप बोलेंगे कि ब्लड वेसल्स है जो कि ब्लड को पंप करते हैं। ब्लड ऑफ मोस्ट Annelids have respiratory pigment hemoglobin dissolved in blood plasma। याद रखना है जिस तरह हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर क्या मौजूद है, हेमोग्लोबिन मौजूद होता है और उस हेमोग्लोबिन की मदद से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। इस हेमोग्लोबिन को हम रिस्पायरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। पिगमेंट इस वजह से क्योंकि ये रेड कलर देता है, तो इनके ब्लड में भी रिस्पायरेटरी पिगमेंट या हेमोग्लोबिन मौजूद होगा और वो ब्लड के अंदर बाकायदा ट्रेवल कर रहा होता है। हाँ, हमारे वाला जो हेमोग्लोबिन है वो रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होता है। इनका जो हेमोग्लोबिन है वो रेड ब्लड सेल के अंदर नहीं है बल्कि ब्लड के अंदर फ्री में इधर उधर जा रहा होता है और चीज़ों का एक्सचेंज कर रहा होता है, गैसेस का एक्सचेंज कर रहा होता है। गैशियस एक्सचेंज अकर थ्रू स्किन, ये तो मैंने पहले भी बोल दिया कि अर्थवर्म क्यों बारिश के बाद निकलता है, ताकि उनका स्किन मॉइस्ट हो। स्किन मॉइस्ट होगा तो गैशियस एक्सचेंज ईजीली अकर होगा। इसका मतलब इनमें कोई लंग्स या गिल्स वगैरह कुछ भी नहीं होते। There is a cerebral ganglion or brain in the anterior segment। anterior segment मीन जो हेड वाला साइड है, जो माउथ वाला साइड है, उसको हम anterior segment बोलते हैं। उनको हम देखते हैं तो यहाँ पर एक क्लस्टर होते हैं न्यूरॉन के, सेल बॉडीज़ होते हैं न्यूरॉन के, और इनको हम बोलते हैं सेरेब्रल गैंग्लियन। सेरेब्रल गैंग्लियन ये येलो कलर का आप लोग देख रहे हैं, ये सम हाउ आप लोग बोलेंगे कि एक काइंड ऑफ ब्रेन के तौर पर क्या कर रहा होता है, एक्ट कर रहा होता है। ऑल्दो ये ब्रेन तो नहीं है लेकिन एंटीरियर एंड में है, तो सम हाउ आप लोग बोलेंगे कि ब्रेन की तरह ये वर्किंग कर रहा होता है। A double longitudinal ventral nerve cord arise from brain and gave nerve in each segment। ये जो डायग्राम है ये आप लोग देख ले कि सेरेब्रल गैंग्लियन या इसके ब्रेन से आप लोग बोले कि एमर्ज हो गया और नीचे की तरफ ये कार्ड नज़र आ रहा है। नीचे मीन एब्डोमिनल साइड पे नज़र आ रहा है, तो तभी वो बोल रहे हैं कि एक लॉन्ग कार्ड इससे एराइज हो रहा है जिसको हम बोलते हैं नर्व कार्ड। कौन से साइड पे, वेंट्रल साइड पे, इसका मतलब एब्डोमिनल साइड पे इसका मौजूद होगा। और हर एक सेगमेंट में से ये जब पास होता है तो इससे छोटे छोटे पार्ट्स एराइज होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स एराइज होते हैं ताकि वो हर सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो। मैंने बोला कि हर सेगमेंट सम हाउ आप लोग बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट है।
गैंग्लियंस आर आल्सो प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट। सिर्फ और सिर्फ यहाँ गैंग्लियन नहीं मौजूद, आप लोग बोलेंगे कि गैंग्लियन हर एक सेगमेंट के अंदर है। गैंग्लियन मैंने बोला है कि क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ होते हैं, ईच एंड एवरी सेगमेंट में मौजूद होते हैं। दे हैव टेक्टाइल रिसेप्टर्स, टच रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स, ये केमिकल्स को भी आप लोग बोलेंगे डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी तरफ जाते हैं, उससे अवे जाते हैं। बैलेंस रिसेप्टर्स बॉडी को बैलेंस करने के लिए, और फोटो रिसेप्टर्स लाइट को डिटेक्ट करने के लिए इनमें मौजूद होते हैं। ये लिविंग थिंग्स की निशानी है कि वो अपने इन्वायरमेंट से इन्फॉर्म्ड हो और उनके अंदर कुछ रिसेप्टर्स मौजूद हो। सम एनालिड्स आर वेल डेवलप्ड, हैविंग वेल डेवलप्ड आइज विद लेंसेज। ये कोई इतना पॉइंट ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस पता होना चाहिए कि कुछ जो एनालिड्स है वो लाइट को ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं, उनके आइज़ में लेंसेज वगैरह होंगे। मेरी तरफ से जो पेपर में इसमें से चीज़ें आएंगी वो आप लोग अपने पास हाईलाइट करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। एक तो आप लोग बोले कि इसका एक्सक्रीशन मेटानेफ्रेडिया की मदद से होता है, दूसरा आप लोग बोले इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और पिछले पेज पे मैंने आप लोगों को बताया सेगमेंटेड इनकी बॉडी है, इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन मौजूद होता है। इसमें मेरे ख्याल में कि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, लास्ट पॉइंट लिखा है कि मोस्ट एनालिड्स आर हर्माप्रोडाइट। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया है। ऐसे इंडिविजुअल्स को जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में हो, उसको हर्माप्रोडाइट बोलते हैं। अर्थवर्म और लीच जो है वो हर्माप्रोडाइट है। नेरीज यूनिसेक्सुअल है, इसका मतलब कि ये नेरीज होगा, ये मेल होगा, और ये वाला फीमेल अलग अलग होंगे, वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। ये आप लोग दोबारा वो पिक्चर देख रहे हैं, और ये एक साइड बॉक्स पे वैसी एक इन्फॉर्मेशन दी है कि द सेगमेंट्स आर इंडिकेटेड एक्सटर्नली बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी सरफेस इन अ फॉर्म ऑफ लिटिल रिंग्स। एनालिड मीन्स लिटिल रिंग्स। अगर आप लोग इन सेगमेंट्स को देखते हैं ना, तो ऐसे फील हो रहा होता है कि कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स जो है ऐसे अरेंज होके उन्होंने क्या बनाया है, एक एनिमल बनाया है। कॉइन लाइक मीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर ने क्या बनाया है, एक एनिमल बनाया है। तो इसका अपीयरेंस वैसे भी रिंग के फॉर्म में है, तो एनालिड्स का मतलब होता है रिंग लाइक, तभी हम इनको ये नाम देते हैं। नीचे यहाँ पर इसके ब्रेस्टल्स वगैरह जो सिटाई है वो मौजूद होंगे। आसान है, सिंपल सा है। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करेंगे। यही काका खेल्स बायोलॉजी आप लोग फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ले। यूट्यूब में सर्च करके टॉप पे मेरा ही नाम आएगा। और दूसरा, आप लोगों ने जूम ऐप पे मेरे साथ क्लासेस लेनी है, उसमें मैं लिखूँगा, आप लोग साथ साथ नोट करेंगे। समहाउ आप लोग बोल सकते हैं कि प्रीमियम टाइप क्लासेस होगी, लाइव हम डिस्कशन भी करेंगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे एंड सो ऑन। तो वो आप लोग की अपनी मर्ज़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।